जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आज की चर्चा का विषय है सुंदरकांड पार्ट 3। तो आज इसमें सुंदरकांड से आगे की चर्चा करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा। तो पहले शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। तो आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो जब हनुमान जी लौट कर आते हैं और सारा वृतांत जामवंत जी श्री राम जी से कहते हैं, उसके बाद राम जी हनुमान जी से बाकी और चीज़ें जो हैं रावण के बारे में पूछते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रावण का सैन्य कैसा है, रावण का जो किला है, राज्य है, वो कैसा है। सारी बातों को हनुमान जी ने बताया और कहा कि बहुत ऐसे आयुध थे जो सैन्य मतलब जो अस्त्र शस्त्र के गृह थे उनको तो मैं ऑलरेडी जला चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे चीजों को मैं जला चुका हूँ। तो इस तरह से हनुमान जी ने सारी बातें श्रीलंका के बारे में राम जी से बताया। तो उनके पिताश्री बैठे थे केशरी, उन्होंने फिर कहा राम जी से कि अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, अब जबकि पता चल चुका है तो हमें जल्द से जल्द जाकर श्रीलंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। और इस तरह से बात बन गई और विचार हो गया। तो सभी तैयार हो गए। राम जी ने फिर अपने सेना की अगुवाई की और किष्किंधा से फिर वो आगे बढ़ते चले, केरला के तट पर आ गए और फिर वहां से विचार होने लगा कि यहाँ से समुद्र कैसे पार किया जाए। तो इस तरह से ये नजदीक जगह खोजा जा रहा था कि कहाँ से समुद्र केरला और हमारा केरला का तट और श्रीलंका का तट कहाँ से नजदीक पड़ेगा। तो इस तरह से वो देखते हुए फिर उन्होंने ये तमिलनाडु की तरफ रुख मोड़ लिया और तमिलनाडु की तरफ बढ़ने लगे। और उसके बाद इसी तरह इस बीच घटना हो जाती है इधर विभीषण का, जो रावण ठोकर मारकर विभीषण को अपने राज्य से भगा देता है। तो विभीषण जो है श्री राम का अनन्य भक्त था, वो रह नहीं सकता था। राम से मिलन होने के लिए उतावला था विभीषण। तो इसीलिए राम जी के बारे में वो जानता था। रावण को शिक्षा दे रहा था कि भाई महाराज रावण दशानन सब तरह से बोल रहा था और कह रहा था कि राम से वैर न लो, नहीं तो हमारी राक्षस जाति का विनाश निश्चित है। इसलिए आप विनाश अगर चाहते हो, आप राजा हैं, तो इसलिए आपका कर्तव्य भी है कि पूरी प्रजा की रक्षा करें, तो सीता माता को सम्मान सहित लौटा दें तो ये सब बच जाएगा। लेकिन रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो तो कायर समझता था विभीषण को। बात अच्छी नहीं लगी तो रावण ने ठोकर मारकर विभीषण को भगा दिया। तो यही कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना।
जहाँ सुमति है वहां हर तरह की संपत्ति है, मान सम्मान है, और जहाँ कुमति हो गया परिवार में या समाज में तो विपत्ति ही विपत्ति है। तो इसी तरह रावण के घर में भी हुआ। तो फिर जब विभीषण को रावण ने भगा दिया तो विभीषण अपनी माता की आज्ञा लेकर और अपने कुछ अनुचरों के साथ वो वहां से चल दिया राम जी से मिलने। तो राम जी से जब मिलने जा रहा था तो बीच रास्ते में अपना सपने देख रहा था कि राम जी कैसे होंगे, कैसे मिलूंगा, तो क्या करूंगा, ये सब बहुत सारी चीजें वो सोच रहा था विभीषण। और जब उस तट पर पहुंचा तो राम जी को खबर मिली, पहले सुग्रीव को खबर मिली, तो सुग्रीव के सेना ने खबर दिया। सुग्रीव जाके राम जी से कहते हैं कि एक विभीषण आया है, शत्रु देश से आया है, हो सकता है ये गुप्तचर होगा। लेकिन हनुमान जी को पता था, हनुमान जी पहले मिल चुके थे, तो इसलिए हनुमान जी ने विभीषण के बारे में सारी बातें बताई और ये भी कहा कि कैसे विभीषण की पुत्री त्रिजटा मतलब यहाँ पर कहा जाता है त्रिजटा, उसका नाम इसलिए था कि उसके 3 जट थे, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों उसके पास थे, इसीलिए वो त्रिजटा थी। इसलिए वो भगवान के चरण में उसका विश्वास था और भक्ति थी, इसलिए वो माता सीता की भक्ति करती थी त्रिजटा। तो त्रिजटा के बारे में बताया। तो फिर बाकी जामवंत और दूसरे जो थे वहां पर वानरी सेना में, उनको विश्वास हुआ कि नहीं बात सही है, इसलिए विभीषण अच्छा हो सकता है। तो राम जी ने भी कहा कि अगर कोई भी शत्रु पक्ष से हो या कोई भी हो, अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अभयदान देता हूं। अगर रावण भी इस समय मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगा। तो इस तरह से राम जी ने कहा कि ठीक है, आने दो। और यहाँ पे एक राजनीति भी है कि अगर शत्रु अगर प्रबल है तो उसके पक्ष से अगर किसी को मिला लिया जाए अपने पक्ष में तो जीत निश्चित हो जाती है। उसी तरह विभीषण को अपने पक्ष में मिलाने का एक मौका भी था, तो राम जी ने ये राजनीति का भी परिचय दिया। तो इस तरह से विभीषण जब आते हैं मिलने, तो राम जी को देखते के साथ, क्योंकि विभीषण तो बहुत बड़े बड़े सपने देख के आए थे, सोचते हुए आए थे, और देखते के साथ राम जी को देखते रह जाते हैं, उनकी सुध न रही। जब राम जी थोड़ी देर के बाद विभीषण को कहते हैं तो प्रभु के चरण में गिर जाता है और विभीषण कहता है, प्रभु मेरी अवगुण चित न धरो, मतलब मेरी अवगुण है, मैं तो एक राक्षस अधम जाति से हूँ, मेरे सारे अवगुण ही हैं, मैं तो पापी हूँ, लेकिन मैं आपके शरण में आया हूँ, इसलिए मेरे अवगुण चित न धरो। तो राम जी ने फिर उसको विभीषण को आश्वासन दिया। और फिर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आगे राम जी ने वचन दिया कि मैं तुम्हें श्रीलंका का राजा बना दूंगा, और राम जी ने यहाँ तक कि राज्याभिषेक भी कर दी। तो इस तरह से मित्र हो गए। अब चर्चा होने लगी कि कैसे समुद्र पार किया जाए। तो विभीषण ने सलाह दिया कि समुद्र से रास्ता मांगा जाए, समुद्र की याचना की जाए और समुद्र से रास्ता मांगा जाए। हालांकि विभीषण जानते थे कि राम जी समुद्र को सुखाने भर की शक्ति रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सलाह ये दिया कि समुद्र से याचना किया जाए और रास्ता मांगा जाए। तो सुंदर कांड का सुंदर नाम इसलिए भी है कि एक मित्र जानता है कि मेरा अगला मित्र प्रबल है, वो सामर्थ्य रखता है, लेकिन फिर भी उसको गलत तरीके, उसकी शक्तियों को गलत तरीके से नहीं लगाना चाहिए, ये सलाह देता है। तो विभीषण मित्र हैं राम जी के, और पता है कि राम जी के पास शक्ति है कि वो समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सलाह नहीं दिया। तो एक मित्र का भी यही कर्तव्य है, सच्चे मित्र का, कि अगर मित्र मजबूत है स्थिति उसकी, तो उसके शक्तियों को गलत रास्ते पे न ले जाए। तो इसलिए भी सुंदर कांड है। तो इसलिए विभीषण ने प्रभु श्री राम को सलाह दिया। विभीषण का सलाह प्रभु राम को बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरा तैयार करो, मैं यहाँ पे पूजा याचना करूंगा और समुद्र की पूजा करूंगा, याचना करूंगा और समुद्र से रास्ता मांगूंगा। हालांकि लक्ष्मण जी को याचना प्रार्थना ठीक नहीं लगा और उन्होंने कहा कि नाथ, दैव
नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करी मन रोसा, कादर मन कहूं एक अघारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने ये बात श्री राम से कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा है, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर को मन का, वो कहते हैं कि यह देव देव पुकारना तो कायरों के मन का आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारते। राम जी फिर कहते हैं, सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही करूंगा, लेकिन थोड़ा धीरज रखो। और ऐसे कह के प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया और समुद्र के समीप गए। 3 दिन तक प्रार्थना की, याचना की, फिर भी समुद्र सामने प्रकट नहीं हुआ। के बाद राम जी क्रोध आया, क्रोध में आकर उन्होंने कहा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय बिनु होत न प्रीत। तो यहाँ पर 3 दिन तक उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा, वो आया नहीं। तो राम जी क्रोध में आकर कहते हैं कि भय बिनु होत न प्रीत। तो ये आजकल भी ये सही बात है, किसी को भय न दिखाओ तो प्रीति नहीं करता। अगर किसी को दया दिखाओ तो जो दया दिखाता है उसी को गलत समझने लगता है, कमजोर समझने लगता है। इसलिए कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी होता है। उसके बाद राम जी ने धनुष मांगा और अग्निबाण का संधान किया, और यह बात लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। अग्निबाण संधान किया और उसके बाद समुद्र का हृदय कांपने लगा, और वो उसके अंदर की ज्वाला, जो अग्नि ज्वाला थी, वो धधक उठी। सभी जीव व्याकुल हो चुके थे, होने लगे। समुद्र में जो जीव रहते हैं सभी व्याकुल होने लगे। यह देखकर समुद्र अपना अभिमान छोड़कर ब्राह्मण यानी देवता के रूप में प्रकट हो गया, और राम जी से सेतु मतलब बनाने से पहले उन्होंने त्राहि माम करके प्रकट हो गया और बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और फिर समुद्र कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। समुद्र कहने लगा, प्रभु भले किन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हरी किन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ भी समुद्र ही कहता है, और उसके बाद तुलसीदास जी ने ये ऐड किया है, लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। उससे पहले समुद्र कहता है कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, और आगे कहते हैं कि हम जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये हैं ताड़ना के अधिकारी, मतलब शिक्षा के अधिकारी हैं। हम तो शिक्षा के ही अधिकारी, मैं तो एक शूद्र हूँ। ऐसे समुद्र का कहने का मतलब था कि मैं भगवान का दास हूँ, और अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे शिक्षा दी। और उसके बाद फिर समुद्र प्रभु श्री राम को रास्ता देने के लिए कहता है, और उन्होंने बताया कि कैसे इस पर समुद्र पर सेतु बनाया जा सकता है। और नल नील, उन्होंने कहा कि नल नील आपके सेना में हैं, उनसे पत्थर को छू के और समुद्र में डालिए, और उसके बाद मैं भी आपकी सेवा में लग जाऊंगा, और इस तरह से समुद्र का निर्माण होगा। तो इस तरह से समुद्र का, उसके बाद फिर समुद्र का निर्माण हो जाता है। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं रामेश्वरम के तट पर समुद्र का निर्माण होता है। उन्होंने फिर रामेश्वरम, वहाँ पे शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करते हैं, और वो शिव जी की पूजा करते हैं। और उन्होंने नाम भी दिया कि आज से यह स्थान का नाम रामेश्वरम रहेगा, मतलब जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वरम। लेकिन ये बात शिव जी भी देख रहे थे और सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा, देखिए प्रभु कैसे इस जगह का नाम बदल दिया, राम जी के ईश्वर। शिव जी ये कहते हैं कि राम जी के ईश्वर है, तो शिव जी के हृदय में राम जी का निवास है। लेकिन अभी क्योंकि राम जी एक क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रूप में हैं, छद्म वेश में हैं, वो प्रभु विष्णु भगवान स्वयं हैं, लेकिन वो शो नहीं दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु श्री
मेरे प्रभु शिव जी हैं, और इसीलिए इस जगह का नाम रामेश्वरम होगा, राम के ईश्वर। तो लेकिन शिव जी कहते हैं कि नहीं, मेरे ईश्वर राम है। तो इस तरह से शिवलिंग का स्थापना हो जाता है, रामेश्वरम नाम पड़ जाता है, और फिर समुद्र सेतु निर्माण हो जाता है, और उसके बाद राम जी की सेना श्रीलंका पहुंच जाती है। तो इस तरह देखते हैं सुंदरकांड में कैसे एक मित्र, एक विनम्र भक्त, हनुमान जी जैसा विनम्र भक्त, एक विभीषण जैसा मित्र, और राम जी जो हैं जब श्रीलंका जा रहे थे तो उन्होंने ऐसों की सहायता ली, जैसे सुग्रीव जो वंचित था, पिछड़ा था, शोषित था, वो एक पर्वत पे रहता था डर से, तो उसकी सहायता ली। विभीषण जो देश निकाला गया था उसकी सहायता ली। हनुमान जी एक प्रिय भक्त थे, उनकी सहायता ली। वो अपने किसी राजसी मित्रों से सहायता नहीं ली, ये ऐसे लोगों से सहायता ली। इसीलिए सुंदरकांड एक सुंदरकांड है। यहाँ पे बड़े बूढ़े मित्र सबकी, छोटे सबकी सलाह ली जाती है। छोटे की भी सलाह लेते हैं राम जी, अपने भाई की सलाह लेते हैं, वानरी सेना की सलाह लेते हैं, सबकी सलाह लेते हैं। तो इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। तो आगे इसकी चर्चा और भी रामायण से होते रहेगी। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।